हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसको हम देखेंगे। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, सरल तरीके से सॉल्व करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। दोस्तों, जैसे जानते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से जो इंटर पढ़ के आते हैं उनके लिए मैथ बहुत ही हार्ड हो जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से बताया जाएगा जो आपको परीक्षा के तौर पर देखते हुए बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों आइए हम देखते हैं पहले डिटर्मिनेट। क्या देखते हैं दोस्तों? डिटर्मिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब पहले 80 नंबर का पेपर होता था तो यहाँ से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता था, बट अभी 50 नंबर का हो गया है, प्रैक्टिकल भी हो गया है। तो आई थिंक हमें लगता है कि यहाँ से आप लोगों को 10 नंबर का तो मिल जाएगा। यहाँ से आप 10 नंबर को आप लोगों का सॉलिड हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस टॉपिक को और अपना 10 नंबर क्लियर कर लीजिए। डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है दोस्तों? सारणिक। क्या होता है? सारणिक। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर इसको आप लोग अच्छे से क्लियर किए, 10 नंबर समझ लीजिए आपका एकदम सेमेस्टर में पक्का हो गया। तो आइए हम लोग दोस्तों डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में आपको बात करते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या तो आइए दोस्तों देखते हैं सारणिक की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक डिटर्मिनेंट क्या है? 2-3 प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, उसके बाद उस पर हम आपको एग्जांपल कराएंगे। उसके बाद जैसे ही करते सवाल लगाते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर करते जाएंगे। लास्ट में पूरे प्रॉपर्टियों का आपको नोट्स मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों का 75% क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी पे ही पूरा डिपेंड रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, उस पर आप लोग हल करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों आपको इसमें डिटरमिनेंट बता देते हैं। इसमें पक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, इसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। पक्ति स्तंभ अगर जानकारी नहीं रही कि कौन सा स्तंभ है, किसको पक्ति बोलते हैं, तो हमें आगे चल के कोई भी क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। पक्ति और स्तंभ को जहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना होगा, गुणा करना होगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक जैसे हम सारणिक ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, एक सारणिक है, इसमें हम देखते हैं पक्ति और स्तंभ, यानी रो और कॉलम। कॉलम को बोलते हैं हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, और रो को बोलते हैं पक्ति। इसमें पक्ति और स्तंभ क्या है इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ यानी कॉलम। ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ, ये हो गया एक स्तंभ, तो इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं यानी कॉलम। जैसे अगर हम डिपेंड करेंगे, आप लोग घर का पिलर देखे होंगे, पिलर, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। अगर आपको याद करेंगे, सबसे आसानी भाषा में बता रहे हैं, ये पिलर है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पिलर के टाइप से है ना, पिलर के टाइप से, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं अर्थात कॉलम बोलते हैं। इसको हम लोग अगर डिटरमिनेट करते हैं, अगर हम दर्शाते हैं तो इसको हम C1 से दर्शाते हैं। C से कॉलम होता है, इसको हम लोग C से दर्शाते हैं। अगर देखो दोस्तों, इसे पहली वाली है तो इसको हम C1 कर देंगे, अगर ये दूसरी वाली है तो इसको हम लोग C2 कर देंगे, ये तीसरा लाइन है तो इसको हम लोग C3 कर देंगे। सिंपल। अर्थात इसको C1 C2 C3 जैसे ही अंतर आएगा, C से कॉलम को दर्शाएंगे और जो था जिस नंबर का रहेगा कॉलम उसको हम लोग नीचे अंकित करते जाएंगे। अगर दोस्तों ऐसे बात किया जाए, अगर ऐसे हम लोग देखें, अगर इसको ऐसे ऐसे बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पक्ति अर्थात रो। क्या बोलते हैं? रो। ये ऐसे ऐसे क्या हो गया? रो। ये रो अर्थात लाइन, लाइन बाई लाइन है ना, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसको हम लोग अंकित करते हैं R से। क्या से अर्थ करते हैं? R से। और जैसे जैसे हम लोगों का होता रहेगा उसको हम लोग करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है, अगर फर्स्ट रो है तो इसको हम लोग R1 डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? R1। अगर सेकेंड हो गया तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे R2। थर्ड हुआ तो क्या डिनोट करेंगे इसको? R3। बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, किससे दर्शाते हैं, यहाँ तक बहुत क्लियर। ये अगर दोस्तों रहेगा तो आप लोगों को सूत्र, इसका जो सूत्र है याद करने में, प्रॉपर्टी याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो एक बार आइए दोबारा बता देते हैं। इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ऐसे ऐसे रहेगा तो, और ऐसे ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए दोस्तों अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो सारणिक है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
सारणी को कहीं कहीं आप लोगों को बस ऐसे दे देगा त्रिभुज, त्रिभुज करके दर्शाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर एग्जाम में ऐसे भी करके आ रहा है तो ध्यान दीजिए वो सारणिक है, सारणिक है। आपको इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे। अभी बस इतना डिनोट के लिए तो इसका ये सिंबल ये भी होता है कि प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। स्तंभ और पंक्तियों को अगर हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? इस रो और कॉलम को यदि हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए हम एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाते हैं क्या है कैसे है। जैसे दोस्तों एक आपका सारणिक है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। दोस्तों ये हमारी एक सारणिक है। जैसे कि इसका प्रॉपर्टी हम पहले आप लोगों को बताएं कि यदि रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करें, रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करें तो हमारे सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल है, रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करें तो हमारे सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए, अगर इसको ऐसे लिखा है, इसको हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसे दोनों से। इसके दोस्तों इसका जो रो है इसको हम कॉलम कर दिए और जो कॉलम था उसको हम रो में कर दिए। अगर यदि हम सारणिक में ऐसा कर रहे हैं तब दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दोनों सेम सेम, यानी इसके बराबर ये होगा, दोनों इक्वल है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि रो और कॉलम को जब हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या होगा, इससे दोस्तों होगा आगे जब हम लोग सारणिक सॉल्व करेंगे तो हम एक्सचेंज करेंगे तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, अभी आपको आगे मिलेगा। अभी बस इतना नोट कर लीजिए कि रो और कॉलम को यदि हम एक्सचेंज करते हैं आपस में तो उसके मान में, सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है कि यदि दो स्तंभ या पंक्तियां, यानी दो रो या कॉलम यदि समान हो, यानी दो रो या कॉलम अगर यदि समान हो तो इसका मान 0 हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको अगर नोट करिए, इसका आप लोगों को बहुत यूज मिलेगा। सिंपल सा है, यदि कोई दो रो अगर इक्वल हो या कोई दो कॉलम इक्वल हो, समान हो, तो उसका मान सीधे 0 हो जाता है। सिंपल, क्या? यदि दो रो या दो कॉलम कोई भी समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे दोस्तों एक सारणिक हम लिए हैं, इसमें कोई अंक भी हो सकता है, अंक भी हो जाता है, अंक करके हम दिखाएंगे आपको। लेकिन जैसे यहाँ लीजिए कोई कॉलम भी है, तो देखिए ये R1 जो रो है, R1, R2, R3, हम बोले कोई भी दो रो या दो कॉलम यदि समान हो गया तो उसका मान 0 हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो देखिए दोस्तों R1 और R2 इक्वल है कि नहीं, A1, B2, C1, सॉरी यहाँ C3 रहे, ठीक है दोस्तों, C1, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोस्तों दो रो समान है ना, जो R1 है वो R2 है कि नहीं है, R1 है R2 है, इसका आराम से 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम में लीजिए, कॉलम हो गया A1, B1, C1, उसके बाद हो गया A1, B1, C1, A2, B2, C2। कोई भी दोस्तों यदि दो कॉलम भी अगर समान है तो इसका मान, इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। या रो समान हो या कॉलम समान हो, बस बराबर होना चाहिए, या तो रो बराबर हो या 3 है, अगर आपने अगर 2 दिया है तो उसका मान 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, इसका हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करना, सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। दोस्तों अगर एक ही बार हम आपको सारा रूल बता दें इसका तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा और आप लोग भूलते चले जाएंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल के बेस पर आप लोगों को इसका रूल बताते चलेंगे, इसका सूत्र बताते चलेंगे और आपको सॉल्व करते चलेंगे ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर होता चला जाए और इसको भूले नहीं।
आप लोग सवाल देखते हैं अंतर, इसको सॉल्व करें दोस्तों। जैसे ऐसा अगर सारणी का आपको दे दे और इसका आपको पूछे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसा वैल्यू कितना है पता कीजिए। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं। 5 7 4 5, इसका हम लोग दोस्तों ज्ञात करते हैं सारणी। दोस्तों जैसे पहले ही बता चुका हूं सारणी का है मान ज्ञात करना, सारणी का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है इसका। यहाँ देखिए तो त्रिज्यक गुणा सुनिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं त्रिज्यक गुणा बहुत पढ़े होंगे 8 9 कक्षा 8 7 में आप लोग पढ़े होंगे। त्रिज्यक गुणा जो तिरछा गुणा करते हैं, बस वही है, सेम वही है। बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्या करना होता है, इसका इससे और इसका इससे गुणा करना होता है। क्या है, गुणा करना होता है, बस कुछ नहीं, बस हो गया। इसका सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया सवाल। बस आप इस गुणा करना है, चिन्हों को ध्यान में रखना है और इसको सॉल्व करना है। क्या होता है दोस्तों, इसका बात किया जाए तो इसको हम कर लेंगे 5 × 5 माइनस 4 × 7। बस दोस्तों ये ध्यान रखना है, माइनस का दोनों के बीच में चिन्ह रहता है। बस अब नॉर्मली इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका ये सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कर दीजिए 5 × 5 का 25 हो गया, माइनस ये 28 हो गया। आपका ये -3 आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है एकदम, 2 लाइनों में आपका आंसर मान ज्ञात हो गया। अभी आप लोगों को 2 का बता रहे हैं, आगे जाकर 3 का बताएंगे। 3 का कैसे करते हैं, 3 लाइन 3 स्तंभ रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आपको दिखाएंगे। पहले 2 लाइन को आप अच्छे से समझ लीजिए यहाँ तक। अगर दोस्तों जैसे इसका हम आपको दिखाते हैं, 1 2 और एग्जाम्पल कराते हैं आपको। 4 7 2 8, अब इसको सॉल्व करना है। क्या है, तिर्यक करना है। देखिए रहे हैं, तिर्यक करना है। इसको इससे, इसको इससे। जो ऊपर वाला है उसको पहले करेंगे, जो नीचे वाला है उसको बाद में करेंगे, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों 4 8, ये हो गया, ये हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिए। ये हो गया 2 × 7। क्या है, 2 × 7। और दोस्तों ये देखते हैं, ये जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस इसका करेंगे दोस्तों 14। हो गया सिंपल। आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटा दीजिए, घटाना तो नॉर्मली चीज है तो आप कर ही सकते हैं एकदम। घटा दीजिए, कितना आ गया आपका, हो गया 6 16 2 18। सही है, सही है। अभी तक यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना। हम अगले टॉपिक पे चले, अगले टॉपिक पे चले। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। वैसे हमने आपको सॉल्व किया जो मान, एक इसको भी देख लीजिए, उसी बेस पे है। यहाँ मान दे दिया है, यहाँ मान दे दिया है और एक्स का वैल्यू ज्ञात करने को दे दिया है। मतलब ये सारणिक है, इसका मान ये है। यहाँ कौन सा डिजिट रहा होगा कि इसका मान ये आया होगा, इसको ज्ञात करने को दे दिया। एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, त्रियक होता है इसका इससे, इसका इससे। सिंपल, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसको करिए 3 2 4 माइनस 2 × x इक्वल कितना दिया है, 0 0। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं फिर। ये हो गया 12 माइनस 2x इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर तो आप लोग जानते ही होंगे। पक्षांतर कर देते हैं इसका, इसको कर देते हैं माइनस 2x इक्वल, इधर प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -12। ठीक है, माइनस दोनों साइड है, माइनस से माइनस कट गया, या 2x इक्वल 12। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप कीजिए, मैथ में स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आपकी स्टेप में मार्किंग होती है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप लोगों को नंबर अच्छा मिलेगा। इसको करिए आगे, x इक्वल 12/2 बराबर 6। क्या हो गया, x का वैल्यू कितना है, 6। क्लियर, क्लियर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करिए। जैसे आपको पश्चांतर करने का, जैसे भूल गए होंगे, हमको बता देते हैं पश्चांतर करने का
दोस्तों, देखिए अगर इधर प्लस हो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यदि यहाँ माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ अपॉन में आपको दिया हुआ है मतलब भागा में है, अगर 1/2 है, 2 किधर बनेगा तो यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में चला जाएगा, क्या होगा भागा तो गुणा, गुणा तो भाग, यानी प्लस जाएगा उस साइड तो माइनस, माइनस जाएगा प्लस, गुणा जाएगा भाग, भाग जाएगा गुणा। ये पश्चात्तर बेसिक है, उम्मीद करते हैं ये पश्चात्तर करना आप लोगों को आता होगा। चलिए जहां पे आता आएगा जो क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कराएंगे, नहीं जाता होगा तो क्लियर हो जाएगा, भूल जाता है तो यहाँ तो क्लियर है, प्लस जाएगा उस साइड माइनस, माइनस जाएगा प्लस, गुणा जाएगा भाग, भाग जाएगा गुणा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, सॉरी क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका इस सारणिक का हम लोग मान ज्ञात करते हैं, इस सारणिक का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। अभी 2 का बताया आपको, अभी 3 देखिए, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है ना। अभी आपको 2 रो और 2 कॉलम का क्लियर किए, अभी 3 रो और 3 कॉलम है। ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो डराना तो लगेगा कोई बात नहीं, आइए देखते हैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, साधारण सी भाषा में इसको सॉल्व करते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम है तो क्या है होता है। तो दोस्तों पहले इसको बता दें कि इसका एक रूल होता है, इसका एक रूल होता है, उसके बारे में आपको पहले हम बता देते हैं, जो एक बहुत सिंपल सा है और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, उसको समझिएगा तो आप लोगों का साड़ी तो लगभग आप लोग इसको खत्म कर चलेंगे। बस इसको आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, क्या रूल होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे दोस्तों देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं, इस सारणिक को हम अगर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं पहले इसको कॉमन लेते हैं, इसको फर्स्ट को। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जिसको कॉमन लेंगे उसके सीधा वाला को नहीं लिखेंगे और ना नीचे वाला को लिखेंगे, सीधी सी बात। यदि हम एक को कॉमन ले रहे हैं, इसको कोष्टक में हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे, इसको छोटा तोड़ के छोटा बनाएंगे ताकि 2 का हो तभी सॉल्व कर पाएंगे। 3 का है तो नहीं दिक्कत हो रहा है, इसको हम 2 का बना रहे हैं। एक अगर ले रहे हैं यहाँ से इसको यहाँ लिख रहे हैं कॉमन लिख करके, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 1, सिंपल। इसको लिए तो ना इसके नीचे का नहीं लिखे और इसके साइड का लिखे, ना रो लिखे इसके सामने का, ना कॉलम, और बीच वाला लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड माइनस का चिन्ह होता है, इसका जो रूल होता है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो होता है प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, क्या होता है प्लस माइनस प्लस, अर्थात पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इस बात को मतलब ध्यान रखिए, इतना को ध्यान रखिए आप लोग, प्लस माइनस प्लस क्या होता है थर्ड वाले में, प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब सेकेंड वाले को लेते हैं, क्या है 2 ले लिए, ओके। तो इस 2 को ले लिए तो अभी क्या करेंगे, इसके सामने का ना तो कॉलम लिखेंगे ना तो रो लिखेंगे, क्लियर। तो ना कॉलम लिखेंगे ना रो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 2 2 1, क्लियर दोस्तों। ना इसके सामने का हम लोग कॉलम लिखे, ना इसके सामने का हम लोग रो लिखे। कोई भी क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन हम लोग इस पर करिएगा, रिपीट मारिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ना रो लिखेंगे ना कॉलम लिखेंगे। अब थर्ड चलते हैं, क्या ये थर्ड, इसमें क्या है प्लस माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, क्या है प्लस, प्लस में देखते हैं थर्ड है। अब थर्ड को लिए दोस्तों देखिए, आप लिखेंगे ना इसके सामने का हम लोग रो लिखेंगे, ना इसके सामने का हम लोग कॉलम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो फिर रो छोड़ दिए और कॉलम छोड़ दिए, क्या होगा 3 1 2 3, ठीक है दोस्तों, क्लियर। बस इतना ध्यान रखना है, जिसको आप ले रहे हैं, जिसको भी ले रहे हैं, बस ना उसके सामने का आपको रो लिखना है ना उसके सामने का कॉलम लिखना है, और बाकी उसको आपको सारणिक को जो 2 सारणिक बना उसको आप लोग लिख दे रहा, अर्थात इसको आपको तोड़ के पहले 2 सारणिक में करेंगे 2 अंकों वाली, तब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 अंक वाले हैं तो उसमें नहीं होगा। क्या होगा पहले इसको हमको छोटा करेंगे, 2 में करेंगे, ओके। अब जैसे दोस्तों देखिए, पहले ही हम आपको 2 सारणिक तोड़ने वाला बता दिए, अब इसको मत देखिए कितना बड़ा है, बस अब इसको एक स्टेप, इसको सॉल्व करिए, इसको 3 में करिए। अभी तो आपको 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, वही 2 अंकों वाले 3 क्वेश्चन हो गया। और ये नॉर्मली इसको देखते हैं, एक बार कर दीजिए और इसको करिए, क्या हो गया, अगर 1 का इससे होगा और 3 2 का इससे होगा, ये पहले आप लोग देख ही चुके हैं, ओके। अभी चाहे तो आप लोग इसको
अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, बाकी उसको फाइंड करके आप दिखाना पड़ेगा। हम एक ही बता रहे हैं, आपको अलग अलग करके भी दिखा देंगे दोनों तरीके से। कुछ ऐसा अच्छा लगे जो समझ में आए वैसा करिए, अर्थात जैसा क्वेश्चन आता है जितने नंबर का उस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं, उस हिसाब से इसको लगाते हैं। तो इसको अभी दिखा रहे हैं, इसको इसमें करते हैं। तो क्या है, 1 है। अगर इसका उसमें गुणा करेंगे तो 3 1 कम 1 होगा 1, और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होता है, बता चुके हैं। 2 3 6 ये हो गया आपका। ओके दोस्तों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आपका सॉल्व हो गया ये। अब सेकंड वाला देखते हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। 2 है 2 कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। अभी आप लोग चाहें तो इसको मतलब थोड़ा स्टेप में एक स्टेप और नीचे ले जा सकते हैं, ताकि तो आप लोगों को थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं। आप लोग कैलकुलेशन प्रॉपर करिए। क्या होगा इसका, इसको इससे होगा, इसका इससे होगा। ओके, तो 3 एकम 3, ये 2 2 4, माइनस चिन्ह माइनस 4। ओके क्लियर, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, क्या है, प्लस है, प्लस 3 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। ओके, क्या तो क्लियर है। 3 3 9 और 2 1 2 माइनस 2, ये हो गया। बस हम लोगों को क्या हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कितने में, 3 स्टेप में। आप लोग जो प्रॉपर करिएगा, मतलब एक स्टेप यहाँ मल्टीप्लाई करके पूरा प्रॉपर करिएगा, एक स्टेप बढ़ेगा आप लोगों का। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना जाए, इसकी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन प्रॉपर कीजिएगा। क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कोष्टक का नियम जानते हैं, काको तोड़ो भाग लगाओ, गुणा करो फिर जोड़ घटाओ। ओके दोस्तों, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, भाग लगाते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं घटाते हैं। ये नियम प्रॉपर पता होगा आप लोगों को। तो दूसरे पहले कोष्टक देखते हैं। 1 हो गया, इसको ये कर दिए, इसको अगर इसमें घटाए कितना बचा, -5। ओके क्लियर, ये -2 है, -2 रहने दीजिए इसको कर कितना हो गया, -1। ओके क्लियर, ये +3 है, इसको +3 रहने दीजिए। क्या ऐसा बढ़े, कितना हो जाएगा 7। ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। क्या है, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ कुछ का चिन्ह क्या अंदर है, गुणा का चिन्ह होता है ना। ठीक है, यहाँ गुणा करके क्या होगा, -5। ओके, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। यदि माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया +2। ओके, और इसका इसे कर दीजिए तो +21। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोष्टक तोड़ दिए, गुणा भी कर दिए। अब जो जोड़ घटाना है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये -5, ये हो जाएगा +23। ओके, 21 to 23 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। कितना बचेगा, क्या हो गया, ये हो गया आंसर। एक बार आइए इसको दोबारा रिवीजन कर देते हैं आप लोगों का। हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से लेते हैं, जिसको लेंगे उसका रो और कॉलम नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात। जिसको लेंगे उसका रो और कॉलम नहीं लिखेंगे, ना रो लिखेंगे ना उसका कॉलम। जिसको भी ले, अगर इसको लिए इसका रो कॉलम नहीं लिखेंगे, इसको ले लिए इसका रो कॉलम नहीं लिखेंगे, इसको लिए इसका रो कॉलम नहीं लिखेंगे, बस। अगर एक को लिए तो ना इसका रो लिखेंगे ना इसका कॉलम लिखेंगे, ये लिखेंगे 4। ओके, अगर इसको ले लिए तो ना इसका ये कॉलम लिखेंगे ना इसका ये रो लिखेंगे। ओके, ये 2 और 2h 4 बचेगा, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1 ले लिए तो क्या हो गया, हम लोग बचा ये बचा, इसको हम लोग दिए 1 2 और 3 1। ओके, और यहाँ से 2 हो गया। प्लस के बाद जैसे हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, सॉरी यहाँ पे बता है। देखिए, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। इतना आप लोग माइंड में इसको तुम रट के रखिए, इसको तुम ध्यान में रखिए। रटिए, सॉरी मत रटिए मत, मैथ रटने का चीज नहीं है। आप लोग अभ्यास करिएगा तो मतलब लर्न हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि पहले प्लस लिखा जाता है, फिर माइनस लिखा जाता है, फिर प्लस लिखा जाता है साड़ी तोड़ते समय। जब साड़ी को तोड़ते हैं तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 2 को लिए तो अब इसका ना कॉलम लिखेंगे ना रो लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 3 2 और 2 1। ओके क्लियर है। अब यहाँ से 3 ले लिए तो वही सेम है, ना इसका कॉलम लिखेंगे ना इसका रो लिखेंगे, तो ये हमारा बचा 3 1 2 3 3 1 2 3। उसके बाद हम लोग यहाँ अपना कर दिए अपना कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से। अपना 1 और 1 भी ले लीजिए, क्वेश्चन भी ले लीजिए,
और 1 1 हो गया और 2 3 6 हो गया, माइनस है प्लस माइनस होता है, माइनस हो गया, फिर -2 ये वाला माइनस माइनस हो गया सूत्र वाला, उसके बाद इसका इसको कर दिया 3 1 3 और 2 2 जा 4, ये हो गया -4 और ये फिर 3 ले लिए, इसका कैलकुलेशन कर दिए 3 3 9 और 2 1 जा 2 -2, उसके बाद नॉर्मल इसको हम लोग सॉल्व कर दिए और ये हमारा आ गया आंसर। क्या हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। लोग मान ज्ञात करते हैं, इसका मान क्या है इसको देखते हैं स्टेप से अपने हिसाब से। दोस्तों इसको देखिए सॉल्व करने का कई प्रोसेस हैं। एक तो जो आप लोग बेसिक प्रोसेस आपको बताए हैं वहां से भी कॉमन करके अगर इसको सॉल्व करें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसको अगर वैसे सॉल्व करें तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई जो गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। अगर जैसे मैं कॉमन करके इसको कॉमन करके इस दोनों को लिखो, इसको कॉमन करके इस दोनों को लिखो, बस सेम टू सेम वैसे वैसे भी इसको तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, लेकिन वैसे थोड़ा बड़ा जाएगा। ऐसे थोड़ा सा एक इसका जो ट्रिक है उसके माध्यम से देखते हैं थोड़ा। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब तो मोस्टली यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चर का एग्जाम जो है 2 सेमेस्टर का 2 ही घंटे का हो गया है, टाइम का बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो ये तब हम देखते हैं तब क्या होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि थोड़ा सा टाइम कम है और तो हम थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा लें उसमें क्या किया जाए। दोस्तों इससे पहले ही बता चुका हूं हम इसको कि अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम रो बोलते हैं, ऐसे 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 रो बोलते हैं, और अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, तो R1 R2 R3 समझ ही गए हैं। R1 किसे कहते हैं, R2 किसे कहते हैं, R3 किसे कहते हैं, या C1 किसे कहते हैं, C2 किसे कहते हैं और C3 किसे कहते हैं। ये तो क्लियर है। अगर ऐसे देखा जाए ऐसे रो वाला R1 R2 R3, ऐसे C1 C2 C3, क्लियर। ये तो आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, R1 R2 R3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है। आइए तो इसको हम लोग दोस्तों एक बेसिक से फंडे से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक फंडे से सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, हम लोग चाहे तो C1 माइनस C2 और एक कॉमा कर ले यहाँ पे, और एक हो जाएगा आपका C2 माइनस C3, बस इसका यूज करना है। क्या करना है? इसका यूज करना है, सिंपल सा। इसको यूज करेंगे C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 से कॉमन करते हैं और घटा के देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या है? C1 माइनस C2 क्या है? C1 माइनस C2। तो हम लोग C1 माइनस C2 करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो यदि C1 से C2 घटा रहे हैं, x से x जाएगा, क्या नाम बचेगा? x से x गया 0, क्या हुआ? x से x गया 0, ओके ओके ना, x से x गया 0। और C1 अगर हम C1 की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्तंभ देखेंगे। अगर R1 से अगर इसको हम चाहे तो R1 यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन कॉलम लेकर सॉल्व करना है कॉलम लेकर सॉल्व कीजिए, आपका मन रो लेकर सॉल्व करना है रो लेकर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा। और आप देखते हैं तो क्या होगा इसको, अगर हम अब C1 से सॉल्व कर रहे हैं, C1 माइनस C2, अगर C1 से x है माइनस C2 क्या बचेगा? वही, क्या हुआ? वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए C1 क्या है? x है, और माइनस क्या? C2 क्या है? y है, x माइनस y, ओके, कोई दिक्कत नहीं, या तो ओके है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं C2 माइनस C3, x से गया क्या बचेगा? x माइनस 0 हो गया, ओके। y माइनस y क्या हो गया? 0 हो गया, और y माइनस z क्या हो गया? y माइनस z, ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, और C3 को हम लोग ऐसे लिख ही देंगे x y z। अब दोस्तों अब देखिए, अब एकदम बेसिक हो गया आप लोगों का, एकदम सिंपल था, जो थोड़ा सा बड़ा था, अब 0 0 हो गया। तो अब इसको देखिए, आप चाहें यहाँ से ब्रीफ में भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे करने में थोड़ा हमारा सवाल छोटा हो जाता है। अब यहाँ इस 0 को लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, वहां से भी चाहे तो कर सकते हैं डायरेक्ट एक्स को लेकर, लेकिन थोड़ा हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। क्या लगा के? दिमाग लगा के। तो यहाँ से अगर इसको 0 को लिखेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, 0 को लिखेंगे तो इसको लेंगे, रो नहीं लिखेंगे और कॉलम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 y माइनस z और z, ओके, ठीक है।
प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर इस जीरो को ले लिए हैं, फिर जीरो को ले लिए तो क्या है, अब इसका नहीं लिखेंगे इस और इसका नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस वाई, वाई ये हो गया x माइनस वाई और z, ठीक है। और इसको ले लीजिए, फिर क्या हो गया प्लस x। अब इसका देखते हैं, अब इसको ले लिए तो इसको नहीं लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया x माइनस वाई और 0 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए ये तो जीरो है, ये टोटल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है अंदर में, टोटल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो मेरा मेन क्या बचा अभी तक था, ये तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सिंपल जीरो करना है। तो क्या हमारा बचा, ये बचा, क्या बचा हम लोगों का बचा x माइनस वाई 0 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग का मेरा इस रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, सिंपल रूप में आ गया ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने क्या है, इसका इससे, दो साइड के रूप में हो गया, सिंपल सा हो गया, इसका इससे सिंपल क्या हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक ये हो गया, ठीक है। और इसका माइनस हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई इंटू 0 करेंगे तो कोई वो दोस्तों देख ही रहे हैं, 0 तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जब 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान 0 तो हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं 0 को लिखने का। तो हमारा क्या हो गया, इसको लिख लीजिए x क्वेश्चन में x माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में y माइनस जेड। ये क्या है दोस्तों हमारा आंसर है, क्या है आंसर है। एक बार इसको तो उनको रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। अब चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये जो प्रोसेस हम यहाँ पे किए हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, टाइम लगेगा। इसको हम लोग दिमाग लगाते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या यार, कि घटाने उठाने में 0 हो रहा है। हाँ यार, अगर इस x घट रहा है, y घट रहा है तो 0 हो रहा है, तो 0 अगर होगा तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि 0 को जिससे गुणा होता है वो 0 कर देता है, तो इतना तो आसानी हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, या तो हम रो से रो हटा सकते हैं, या तो कॉलम से कॉलम हटाएं, कोई भी, या तो रो का रो ले लीजिए, या तो कॉलम से कॉलम लीजिए, तो रो से रो ही लेकर हम देखते हैं, या कॉलम से कॉलम लेकर ही देखते हैं। अगर कॉलम पर किया तो कॉलम पर ही डिवीजन करते हैं, आसानी रहेगी। तो क्या करते हैं कॉलम, तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को हटाए और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम को हटाए, क्या है पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम को, इससे सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ, अगर x से x घटाए 0 हो गया, x से y घटाए x माइनस वाई हो गया, x से y घटाए x माइनस वाई हो गया। अब दूसरे कॉलम से हमको तीसरा कॉलम घटाना है, क्या करना है तीसरा कॉलम घटाना है, x से x घटाए 0, y से y घटाए 0, y से z घटाए y माइनस z, तीसरा को सेम वैसे लिख दिए। ओके, या तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं, अब यहाँ से हम अपना वही बेसिक रूल जो शुरू से बताते चले आ रहे हैं उसको लगा रहे हैं। 0 कॉमन करें तो इसका स्तंभ कॉलम नहीं लेंगे, बीच का ले लेंगे। यहाँ 0 कॉमन किए, स्तंभ कॉलम नहीं लिया, उसका बीच का और बचा ले लिए और सेम कर लिए। और हमारे प्लस माइनस प्लस वाला चीज जो को पहले ही बता चुके हैं उसको लेंगे। उसके बाद अपना सिंपल सा जो इसका रूल है, अपना इसका रूल फॉलो करते हुए इसका आंसर हम लोग ला दिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों यही हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे चल जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हम लोग इंटरमीडिएट को खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में चलेंगे और उसको इससे भी मजे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।